वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं दिग्धरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक वन्ही नयनं वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रम जयवर्धन वंदे शिवम शंकरम। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब विष्णु आदि सभी देवता चले गए तब भगवान शंकर श्री पार्वती की परीक्षा के लिए वशिष्ठ आदि 7 ऋषियों को स्मरण किया। स्मरण करते ही सप्त ऋषि सदाशिव के पास आए और प्रणाम और स्तुति करके विनय से बोले, हे अंतर्यामी महादेव, हम आपके दास हैं, आज्ञा करें। तब ऋषियों के वचन सुनकर सदाशिव हंसकर बोले, हे सप्त ऋषियों, तुम गौरी शिखर नाम के पर्वत पर जाओ। वहाँ मेरी प्राप्ति के लिए श्री पार्वती जी एकाग्र मन से तप कर रही हैं। वहाँ अनेकों छल कपट करके उनके प्रेम की परीक्षा करो, फिर मुझसे आकर कहना। यह बोलकर भगवान शंकर ने ऋषियों को भेज दिया। 7 ऋषि भगवान शंकर की आज्ञा से वहाँ पहुँचे और श्री गिरजा को प्रणाम किया और कहने लगे, श्री पार्वती जी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हो, इसका कारण क्या है? यह सुनकर पार्वती जी बोली, हे ऋषियों, मैं तो श्री नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को ही वर पाने के निमित्त तप कर रही हूँ। वही मेरे देवता हैं, वही मेरी इच्छा पूरी करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इतना सुनकर 7 ऋषि हंसे। शिव में गिरजा का असाधारण प्रेम देखकर छल के साथ बोले, हे गिरजे, आपको कपटी नारद मिल गया, भला उसके चरित्रों को तुम जैसी निष्कपट कुमारियाँ क्या जान सकती हैं। नारद ने तो अनेकों को बर्बाद दिया, बहुतों के घर बर्बाद कर दिए। दक्ष के 10,000 पुत्र पश्चिम की ओर और नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने गए। वहाँ पर ये महात्मा पहुँच गए और उन्हें ऐसा उपदेश दिया जिससे वे घर लौटकर ही न आए। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न करके तप करने को भेजे, उनको भी इसने बहका दिया। विद्याधर चित्रकेतु को इस प्रकार का उपदेश दिया जिससे उसका घर फिर बसा ही नहीं। इस प्रकार से बहुतों को वैराग्य ज्ञान समझाकर चौपट कर डाला। उसी नारद की बातों में अब तुम भी आ गई हो। हे गिरजे, थोड़ा विचार कर देखो, उनके बहकाने से तुम पति किस प्रकार का चाहती हो, जो महानिर्लज, अमंगल रूप, काम का शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुलहीन, भूत प्रेतों के बीच में रहने वाला और नग्न है। भला इस प्रकार का पति पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। इसी शिव ने परम गुणवती दक्ष पुत्री सती के साथ ब्याह किया था। उस बेचारी को कौन सा सुख दिया। आखिर पिता के घर जाकर इसी दुख के कारण उसने अपना शरीर भस्म कर लिया। वह अकेला रहने वाला किसी भी स्त्री के साथ रह नहीं सकता। हे गिरजे, इन्हीं बातों पर विचार करके तुम इस हट को छोड़ दो, तब छोड़कर घर चली जाओ। हम तुम्हारा बैकुंठ के स्वामी लक्ष्मी के पति सर्वगुण संपन्न विष्णु भगवान से विवाह करा देंगे, जिससे तुम सुखी हो जाओगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अब इस प्रकार से मुनियों ने कहा। तब हंसकर पार्वती जी बोली कि हे मुनियों, आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। मैं अपने दृढ़ विश्वास को नहीं छोड़ सकती। पर्वत की पुत्री होने का मैं तब से घबराती नहीं हूँ। देव ऋषि नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है, वे मेरे परम गुरुदेव हैं, मैं उनको कह छोड़ सकती हूँ। हे मुनियों, आपने गुण के स्थान विष्णु श्रेष्ठ और शिव जी को गुण रहित कहा है, किंतु सदाशिव तो भक्तों के लिए अवतार धारण करते हैं, दुनिया की प्रभुता दिखाते ही नहीं। इस कारण तो हर एक आदमी अपने धर्म, जाति और कुलीन आदि से इन्हें पा नहीं सकता। मुझे तो मेरे गुरु ने अति कृपा करके उत्तम मार्ग दिखाया है, जिससे मैं शिव के परम तत्व को जान गई हूँ। हे ऋषिवृंद, यदि भगवान शिव के साथ विवाह न भी हुआ तो क्या चिंता है। मैं अविवाहित रहकर ही उन्हीं का भजन ध्यान किया करूँगी। संसार के सभी पदार्थ भले ही अपना धर्म छोड़ दें, सूर्य इधर का उधर जाए, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा अटल है। इतना बोलकर पार्वती जी चुप हो गई। सप्त ऋषि भी उनका दृढ़ संकल्प देखकर उनको आशीर्वाद देने लगे। फिर प्रणाम करके भगवान शिव के पास आए और सप्त ऋषियों ने आकर पार्वती जी का सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर वे अपने लोक चले गए। इसके बाद स्वयं महादेव जी दंडी ब्राह्मण का वेश बनाकर श्री पार्वती के पास गए। तब सात्विक मूर्ति श्री पार्वती जी को ब्रह्मचारिणी रूप में देखकर बहुत खुश हुए और इधर श्री पार्वती जी भी ब्राह्मण वेशधारी श्री शिव को देखकर प्रसन्न हुई। तब ब्राह्मण भक्ति में आकर उनका फल फूलों को भेंट दे पूजा सत्कार करने लगी और बोली, हे विप्र, आप
कहाँ से आए हैं? आपके दर्शन से तो मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। आप कौन हैं? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे तपस्विनी, मैं भी एक तपस्वी हूँ, जहाँ कहीं अपनी इच्छा अनुसार घूमता हूँ। हे देवी, आप कौन हैं? किसकी कन्या है और किस लिए तप कर रही हैं? तुम तो युवती हो, पति के बिना इस प्रकार वन में निवास करके कठिन तप क्यों कर रही हो? इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं हिमाचल की कन्या हूँ। मैं ही पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती थी। अपने पिता द्वारा पति का अपमान न सह सकी, तब योग द्वारा अपने शिव को छोड़ दिया। अब इस जन्म में मैं पार्वती हुई। इस जन्म में भी कामदेव को भस्म करके शिव मुझे त्याग कर कहीं चले गए। तब उनके वीर्य ताप में स्वर्ण नदी पर आई और वह बहुत समय तक तप करती रही, किंतु फिर भी मैं अपने प्राणनाथ को न पा सकी। अब मैंने अपना प्रयत्न असफल होता देख अग्नि में जलकर मरना ही श्रेष्ठ समझा है, किंतु आपको आया देखकर मैं क्षण भर के लिए रुक गई हूँ। अब आप पधारे, मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी। इस प्रकार कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन श्री पार्वती जी के अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। तो यह देखकर ब्राह्मण बोले, हे देवी, तुम्हें तो अग्नि भी नहीं जला सकती। हे भगवती, अब अपना मनोरथ मुझसे कहो। यह सुनकर पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं मन, कर्म और वाणी से भगवान शंकर को पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह कम नहीं हुआ। अभी तक तप करने में मेरा मन लगा हुआ है। इतना सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवी, तुम भी महादेव जी को चाहती हो। उन्हें गुरु कृपा द्वारा मैं भली प्रकार जानता हूँ। वे बैल पर चढ़ने वाले वृषभध्वज हैं, भस्म जटाधारी हैं, भूत पिशाचों के बीच में रहते हैं। इस प्रकार के महादेव जी को न मालूम क्यों तुम अपना पति बनाना चाहती हो। कुछ विचार भी किया है कि नहीं? न मालूम तुम्हारी समझ कहाँ चली गई। इससे पहले दक्ष कन्या ने भी प्रारब्धवश शिव को ही पति बनाया था। उसके पिता इनसे चिढ़ रहे थे और अपने यज्ञ में इसी कारण न तो अपनी कन्या को और न अपनी कन्या के पति को बुलाया। तब तो सती क्रोध में आ गई। उधर उसे पति ने भी त्याग दिया था। तब तो सती ने योग अग्नि द्वारा अपने सिर को जला दिया। भला उसे कौन सा सुख मिला? हे पार्वती, तुम भूल रही हो। तुम तो सुंदर हो। तुम्हें तो चाहिए कि इंद्र, विष्णु आदि किसी को भी अपना पति बना लो। वे रूपवान है और गुणवान है। उन्हें त्याग कर फिर शिव को पति बनाना मैं तो अनुचित समझता हूँ। यदि आप सोना, चांदी, रतन चाहें तो वे उनके पास कहाँ हैं? वर्ष तक उनके पास नहीं, इसलिए वे स्वयं दिगंबर रहते हैं। चढ़ने के लिए उनके पास एक बूढ़ा सा बैल है, और है क्या? वर के योग्य कोई भी गुण उनमें नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार शिव की निंदा करने वाले उस ब्राह्मण पर तब तो श्री पार्वती जी बहुत गुस्सा हो गई और बोली कि हे विप्र, इस प्रकार के शिव के दोष कहकर तो पहले सप्त ऋषि भी यहाँ से थक कर चले गए हैं। अब तुम भी वही कह रहे हो। जिस शंकर ने विष्णु जी को अपनी श्वासों से वेद पढ़ा दिए, उनके समान विद्वान कोई कैसे हो सकता है? जो चराचर जगत के पिता हैं, उनकी आयु का आपको अनुमान ही कैसे हो? उनके भक्त मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता इन्हीं की रक्षा द्वारा अपने लोकों में सुख पा रहे हैं। आठों सिद्धियां सब समय इनके चरणों में सिर झुकाकर खड़ी रहती हैं। शिव महिमा कही नहीं जा सकती। सरसमत शिव की निंदा करने वाले को तो कहीं स्थान भी नहीं मिलता। उनके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतएव आपको शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। अब तो मैं आपकी पूजा कर चुकी हूँ, अतः इस अपराध को क्षमा करती हूँ। आगे भूल कर भी निंदा मत करना। मुझे विश्वास है वह मेरे इस मनोरथ को अवश्य पूरा करेंगे। ऐसा बोलकर पार्वती जी चुप हो गई और महादेव जी के ध्यान में लग गई। तब भगवान शंकर ने कुछ और कहना चाहा तो क्रोध के आवेश में आकर श्री पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा कि इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से निकाल दो। यह शिव निंदा फिर से करेगा। शिव निंदा सुनने वाले को पाप मिलता है। शिव निंदक को मार देने योग्य है। यदि शिव निंदक ब्राह्मण हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा न कर सके तो उस स्थान को शिव भक्त खुद ही त्याग दें। अतः हम इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर पार्वती जी वहाँ से चलने लगी। तब तो परम कृपालु सदाशिव अपने ही रूप में आ गए और बोले, हे पार्वती, तुम कहाँ जाती हो? मैंने तो तुम्हें त्यागा नहीं है, अब तुम ही मुझे त्याग रही हो। मैं तो तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ।
वर मांगो। तुमने तो तप के द्वारा और भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लिया है। हे प्राणेश्वरी, तुम तो अनादिकाल से ही मेरी पत्नी हो, अब लज्जा किस बात की। मैंने तुम्हारी अनेकों परीक्षाएं की है, तुम्हारे समान तो त्रिलोकी भर में भी कोई तपस्या करने वाला नहीं। मैं तुम्हारे ही वश में हूँ। भगवान शंकर की वचन सुनकर श्री पार्वती जी बहुत खुश हुई और बोली कि हे प्राणनाथ, क्या आपने मुझे बुला दिया? यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। अब मैं पिता के घर जाकर यह बात बताती हूँ और आप भी भिक्षु बनकर मेरे पिता से मेरी याचना करें, जिससे वे आपके साथ मेरा विवाह कर दें। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे देवी, जैसा आप ठीक समझो मैं वैसे ही यह मंगल कार्य करने को तैयार हूँ। श्री पार्वती जी बोली कि आप श्री हिमाचल जी को जाकर कहें, मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्या दान करके पुण्य के भागी बनो। श्री पार्वती जी इस तरह उनसे प्रार्थना और नमस्कार करके चुप हो गई। फिर भगवान शंकर जी ने तथास्तु कहा और वहाँ से प्रस्थान किया। कैलाश पर आए वह नंदी आदि मुख्य मुख्य गणों को यह सारी बात सुनाई। यह सुनकर वह भी बहुत खुश हुए। बोलो शंकर भगवान की जय।